नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको महाशिवरात्रि व्रत के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको महाशिवरात्रि व्रत और पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे, साथ ही व्रत की कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। दोस्तों, सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का पालन करना, इस दिन उत्सव मनाना स्वयं में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। साधारण तौर पर तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार ही पड़ती है। इसमें भी उत्तर भारत और दक्षिण भारतीय कैलेंडरों में मतांतर है। उत्तर भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह व्रत फागुन माह में आता है, जबकि दक्षिण भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह व्रत माघ माह में आता है। इस वर्ष यह शिवरात्रि का व्रत 14 मार्च को पड़ रहा है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 11 मार्च की रात्रि 12:06 से लेकर 12:55 तक रहेगी। यदि आप सायंकाल में पूजा करना चाहते हैं तो एक मुहूर्त शाम का भी है, जो कि शाम 6:27 से लेकर के 9:29 तक रहेगा। महाशिवरात्रि का पारण का समय अगले दिन 12 मार्च की प्रातः 6:34 से लेकर के 3:02 तक रहेगा। इसके अलावा भी अन्य मुहूर्त वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। महाशिवरात्रि एक पवित्र हिंदू पर्व है जो उपवास और ध्यान के माध्यम से जीवन और दुनिया में अंधेरे और बाधाओं पर काबू पाने के लिए एक स्मरण के रूप में चिन्हित है। यह शुभ अवसर वह समय होता है जब भगवान शिव और देवी की शक्तियां एक साथ आ जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मांड आध्यात्मिक ऊर्जा को आसानी से विकसित करता है। दिन के दौरान मनाए जाने वाले अन्य हिंदू पर्वों के विपरीत शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो रात्रि के समय ही मनाया जाता है। महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई कई किंवदंतियां हैं। जैसे लिंग पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने और भगवान शिव और उनके प्रतीकात्मक प्रतीकों जैसे लिंगम पर श्रद्धा करने के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई हैं। एक किंवदंती के अनुसार इस रात को भगवान शिव ने तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया था। यह नृत्य सृजन और विनाश की एक शक्तिशाली और दिव्य अभिव्यक्ति है। भक्त इस दिन शिव भजन गाते हैं और धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, जो प्रतीकात्मक स्वरूप में सर्वशक्तिमान द्वारा किए गए लौकिक नृत्य का एक हिस्सा ही है और हर जगह उनकी उपस्थिति का उत्सव भी मनाया जाता है। एक और किंवदंती है जिसके अनुसार इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। यह हिंदू पर्व भगवान शिव के सभी उत्साही भक्तों द्वारा बहुत ही उत्साह, पवित्रता और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का उत्सव सुबह प्रातः काल से ही शुरू हो जाता है और देर रात तक जारी रहता है। भक्तगण इस दिन उपवास रखते हैं और अपना समय भगवान शिव की पूजा और स्मरण में बिताते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव और उनके प्रतीकों की पूजा करने से पिछले जन्म के भी पापों को नष्ट किया जा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए उमड़ते हैं। आइए अब जानते हैं शिवरात्रि का विधान कैसे करें। शिवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए भक्तों को दिन में केवल एक समय फलाहार करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को पूरे दिन कठोर उपवास करने का संकल्प लेना चाहिए। महाशिवरात्रि की पूजा रात के समय करनी चाहिए और अगले दिन स्नान करने के पश्चात ही उपवास तोड़ना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः भोर में स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और फिर व्रत का संकल्प करें। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और अगर संभव हो सके तो रुद्राभिषेक भी करें। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र के अलावा आग, धतूरा, अक्षत और पुष्प भी समर्पित करें। महामृत्युंजय का मंत्र 108 बार अवश्य जप करें। इसके बाद भगवान शंकर की आरती करें और दिन के समय में शिव पुराण का पाठ करें। इसके अलावा 6 महत्वपूर्ण तत्व ऐसे हैं जिनका उपयोग महाशिवरात्रि की पूजा करते समय किया जाना चाहिए और प्रत्येक का एक विशेष अर्थ है। जैसे शिवलिंगम पर जल और दूध से स्नान और बेल पत्तों से आत्मा की शुद्धि होती है। स्नान के बाद सिंदूर पुण्य का प्रतीक है। पूजा करते समय चढ़ाए गए फल इच्छाओं और दीर्घायु की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगरबत्ती जलाना या धूप जलाना धन का प्रतीक माना गया है। पान का पत्ता सांसारिक इच्छाओं से संतुष्टि को दर्शाता है, तो वहीं दीपक जलाना ज्ञान और बुद्धिमानी की प्राप्ति का प्रतीक है। चूंकि इस पर्व का मुख्य पहलू शिव मंदिर में रात्रि जागरण है, इसलिए भक्तों द्वारा जागरण का आयोजन भी किया जाता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन मंदिर ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गुंजायमान होते हैं। महिलाएं और पुरुष भगवान शिव के सम्मान में भक्ति गीत भी गाते हैं। दोस्तों, आइए अब आपको सुनाते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। गरुड़ पुराण के अनुसार एक चित्रभानु नाम का शिकारी
अपने परिवार का पालन पोषण शिकार करके ही करता था। किसी वजह से उस पर गांव के साहूकार का भी कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न होने के कारण एक बार साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। पूरे दिन उसे बंदी बनाकर ही रखा। संयोग से यह दिन शिवरात्रि की थी। दिन भर भूखे प्यासे रहते हुए वो भगवान शिव का स्मरण करता रहा। सायंकाल में साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए कुछ समय दिया और छोड़ दिया। चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल था और उसे पता था कि परिवार में भी कुछ नहीं है। अतः वह जंगल में शिकार खोजने के लिए निकल पड़ा। देखते देखते शाम हो गई और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया ताकि रात को वहीं पर बिता सके। उसे नहीं पता था कि बेल के पेड़ के नीचे ही एक शिवलिंग था। चित्रभानु समय बिताने के लिए बेल के पत्तों को तोड़ तोड़कर नीचे गिरा रहा था जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार चूंकि संयोगवश वह दिन भर भूखा रहा था, जिससे उसका व्रत हो चुका था और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र गिराने से उसकी शिव आराधना भी हो रही थी। समय बीतने के साथ ही एक गर्भवती हिरणी उस तालाब के किनारे पानी पीने आई। तब वह उसका शिकार करने के लिए तैयार होने लगा। हिरणी ने अचानक ही चित्रभानु को देख लिया और उससे विनय किया कि जल्दी ही वह प्रसव करेगी। एक साथ दो जीवों की हत्या करना ठीक नहीं है। उसने वचन दिया कि बच्चे को जन्म देकर वह वापस आ जाएगी। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करते समय कुछ बेल के पत्र शिवलिंग पर और गिरे। इसके प्रभाव से प्रथम प्रहर की शिव पूजा भी पूर्ण हुई। कुछ समय बाद एक और हिरणी वहां से जा रही थी। शिकारी खुश हो गया। उसने शिकार करने के लिए अपनी तैयारी शुरू करी। तब तक हिरणी ने उसे देख लिया था। उसने कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। वह समझ नहीं पा रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उसके मन में इतनी दया की भावनाएं कैसे आ रही हैं। लेकिन फिर भी शिकार न कर पाने से वो चिंतित भी था। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बीच टहनियों को पकड़ने से कुछ बेलपत्र और टूटे शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हुई। कुछ समय बाद एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ वहां पानी पीने आई। चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय लिया। पत्तों की आवाज से हिरणी ने देखा तो शिकारी को जान लिया। हिरणी ने कहा, हे शिकारी, इन बच्चों के सामने मुझे मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके वापस आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं पहले भी 2 शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरा परिवार भी भूख से तड़प रहा होगा। तब हिरणी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास इनको छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसा करते सुबह हो गई और अनजाने में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो चुकी थी। उपवास, रात्रि जागरण भी हो चुका था। हिरणी को उसने जाने दिया। कुछ और समय बीतने के बाद एक हिरण वहां आया। उसने पानी पिया। शिकारी ने सोचा कि मैं इसका शिकार करता हूँ। अचानक ही सामने शिकारी को देख करके हिरण ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले 3 हिरनी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो निवेदन है कि मुझे मार दो, ताकि उनके वियोग में मुझे दुखी ना होना पड़े। और अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान दो, ताकि उनसे मिलकर मैं यहाँ आ जाऊं। हिरण की बातें सुनकर शिकारी को रात का पूरा घटनाक्रम ध्यान आ गया। उसने हिरण को सारी बात बताई। तब हिरण ने कहा कि वे तीनों हिरनियां उसकी ही पत्नियां हैं और जिस प्रकार तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर सकती। जिस प्रकार तुमने उन्हें जाने दिया है वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं अपने परिवार के साथ जल्दी ही यहाँ वापस आ जाऊंगा। चित्रभानु ने उसे जाने दिया। शिवरात्रि का व्रत और पूजा करने के कारण उसका मन निर्मल हो चुका था। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरण अपने दिए गए वचन के अनुसार अपने पूरे परिवार के साथ वहां आ गया। उन जीवों की सत्यता, उनकी सात्विकता और उनकी परस्पर प्रेम भावना को देख करके चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला और मृत्यु के पश्चात शिवगण उसे अपने साथ शिवलोक ले गए। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और व्रत कथा महाशिवरात्रि की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी जरूर लगी होगी। अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।